नमस्कार। जनजागृति का एपिसोड नंबर 965 965। उत्तराखंड में किसान कैसे खेती करे, कैसे फसल उगाए, घर घर में बंदर घुस रहे हैं। देखिए उसका एक वीडियो जो मुझे किसी मित्र ने भेजा है। उसके बाद फिर इस पर चर्चा करूँगा। धन्यवाद। तो देख बना नहीं खड़ा बना बल लठा भी आ रहे हैं ये बंदर आ गए। कहाँ चले गए? वहीं से कर फिर आगे आगे या छह है बना नहीं हो जा रही। देखो ये मैंने इसमें जूम कर दिया ना। देखो ये देखो इसमें पास दिख जाएगा और भी पाँच है। इसमें मैंने पास डालने की जरूरत नहीं पड़ती इससे कहीं। पाँच कम हाई पे हूँ आएगा पाँच नहीं पास पास क्या है? बानर खा लू को गए आए बंदर आए हैं वहाँ। उसको डर नहीं लग रहा। अब वो बच्चा है उसको क्या पता डर का। आ रहे हैं ये पुठुम धरी नाना का पोथी मोबाइल। वो झाड़ी के पास हो गया हो गया। हाँ हाँ बस बस आगे। तो आपने बंदरों का तमाशा देखा। एक बंदर नहीं है, कितने बंदर आते हैं। उसमें तो कई बंदरियां हैं जो बच्चों को अपने पीठ पर लोड करके भाग रही है, दिखाई दे रहा है। दांग कहते हैं बंदरों की, ये दांग थी। दांग उसको कहते हैं जब उनकी पूरी एक भीड़ आती है, उनका जो एक दल आता है उसको हम दांग कहते हैं। अब आप देखिए वहाँ कई आवाज़ें भी आप वीडियो में सुनी होंगी आपने। वो बता रहे हैं इधर आ रहे हैं, उधर जा रहे हैं, कोई ऐसी जगह उन्होंने नहीं छोड़ी है। अब आप ऐसा बताइए, ऐसी परिस्थिति में उत्तराखंड में यदि कोई फसल उगाए और ये जायद की फसलें बोए, साग सब्जियां बोए, और ऐन वक्त पर जब उस पर फल लगने वाले हों, लौकी लगने वाले हों, बैगन, टमाटर, भिंडी, गोभी, जो भी सब्जियां उगाते हैं, वो अगर फसल आने वाली हो और बंदरों की दांग आ जाए तो एक मिनट के अंदर में बिल्कुल सफाचट कर देंगे। रात में बंदर नुकसान नहीं करते, रात में बंदर नुकसान करते हैं शुअर। तो शुअरों की भी ऐसे ही दांग आती है, वो दिन में नहीं आती। अब आप ये बताइए, इस खेती की 24 घंटे पहरेदारी कैसे हो सकती है? ये तो बिल्कुल संभव है ही नहीं। कैसे होगा ये संभव? दिन में बंदर के लिए बैठे रहे और रात को शुअरों के लिए बैठे रहे। तो इन्हीं कारणों से उत्तराखंड जो राज्य है वो एक तो पलायन से पहले ही ग्रसित है। रोजगार के अभाव में लोग वहाँ से निकल गए। अब पलायन से ग्रसित राज्य में यदि जो लोग वहाँ बचे हैं, मेरा बाल्यकाल वहाँ क्या, हम खेती ही करते थे, वहाँ पर सब कुछ करते थे। बल्कि गांव में बंदर उन दिनों कम आते थे, ज़्यादा नहीं आते थे। तो बंदरों की बारी लगाई जाती थी। बारी का मतलब ये होता था कि जैसे मान लिया गांव में 10, 15, 20 परिवार हैं, तो भाई आज तेरी बारी है, कल उसकी बारी है। और ये उन दिनों ही बारी लगती थी जिन दिनों फसल होती थी, जैसे धान, मडुआ, गेहूँ, ये जो फसलें होती थी उन दिनों लगती थी बारी। लेकिन इसमें भी गड़बड़ हो जाती थी। तो कुल कहने का अर्थ मेरा इतना ही है, कैसे कैसे दिल उस व्यक्ति का टूटेगा जिसकी क्यारी को बंदर उजाड़ देंगे, जिसकी फसल को उजाड़ देंगे। लटके हुए चिचंडे, करेले और खीरे, ये सब जब लग रहे होते हैं उस समय अगर कोई उनको झपट झुपट के नाश कर दे, बंदर बर्बादी भी ज़्यादा करते हैं, खाने के अलावा बर्बादी बहुत करते हैं। तो इसका कुछ सोचा जाना चाहिए। इस पर क्या इसका उपाय होना चाहिए इन बंदरों का, इन शुअरों का। जब तक इसका कुछ निकालेंगे नहीं तरीका, इसका निदान नहीं ढूंढेंगे, तो फिर कैसे कोई खेती करेगा? फिर कहेंगे जी रिवर्स पॉल्यूशन हो रहा है। किसके रिवर्स होगा?
कहाँ को रिवर्स होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत दुख होता है कि जब किसान की खेती बंदर और शोरों द्वारा बर्बाद होती है। इस पर मंथन करना चाहिए सत्ता वालों को। नमस्कार।